बिल्कुल। मैं इससे इससे करूं। मैं अब आ जाता हूं अपने मौजू पे जरा। मैं बात करना चाहता हूं रुमान हाशमी साहब, एक खबर अभी आई थी 3-4 दिन पहले। वो ये कि अमेरिका ने ये कहा कि साहब हम जो है अभी आपने उसका जिक्र किया कि हम गाजा के लोगों को चाहते हैं कि ये आधे जो है वो जॉर्डन चले जाएं, आधे मिस्र चले जाएं। ये लेकिन फ्रांस ने इसकी जमकर मुखालफत की है और कहा गाजा लोग कहीं नहीं जाएंगे। महमूद अब्बास ने भी बयान उनका आया, ईरान का बयान आया, ये तमाम बयान आता है। लेकिन ट्रंप ने कहा जो खबर है कि हम जो है इस सिलसिले में सऊदी अरब से बात करेंगे। क्या लग रहा है कि क्या 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 ये मुमकिन है या ये महज एक शोषा छोड़ा गया? इसके पीछे क्या है, क्योंकि कोई छोड़ के नहीं जाएगा। असल में वही है जो अब्राहम अकॉर्ड वाली सेकंड की बात किया ना, वो इंडो इंडो यूरोप जो कॉरिडोर है, जो बेंजामिन नेतन्याहू ने यूनाइटेड स्टेट के फोरम पे नक्शा जो दिखाया था, जिसमें गजा खत्म था, गजा उसमें शो किया गया था पार्ट ऑफ इसराइल। इस तरह से इंडो यूरोप कॉरिडोर रहेगा, यहाँ से होके सऊदी अरब होते हुए और फिर इसराइल में आएगा, ऐसे होके यूरोप होके जाएगा, स्विस कैनाल होते हुए निकलेगा, फिर यूरोप में जाएगा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप इज अ बिजनेसमैन, इज अ बिजनेस पर्सन। उसके दिमाग में भी यही चल रहा है कि क्योंकि अमेरिका सिर्फ मामला इसका नहीं है। आप डिक चेनी वगैरह का भी देखें, जब सद्दाम हुसैन पे टॉपल किया गया था, वो भी तेल का कॉन्ट्रैक्ट का मामला था, और तेल के रिफाइनरी कॉन्ट्रैक्ट, तेल के कुएं का, वो किसी अमेरिकन कंपनी को, डिक चेनी के दामाद का किसका था वो, और ना देकर के किसी और को सद्दाम ने दे दिया था। तो फिर अब उसको एक पूरा प्लान बना के वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन करके फिर उस पर अटैक किया। तो सद्दाम डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में भी यही बात है कि गजा को इस तरह से करके एक कॉरिडोर बनाया जाए, और जो सेपेक है चाइना का, उसके काउंटर में, और उसको लेकर 20-22 लाख लोग को हटा देना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अमेरिका की हिस्ट्री रही है। अमेरिका ने टोटल रेड जो अमेरिकन थे, रेड इंडियन, पूरे रेड इंडियन की आबादी को खत्म कर दिया। उनकी जो बेस्ट एग्रीकल्चर एरिया था वो सारा छीन लिया, उनको मारते मारते दूसरे स्टेट तक पहुंचा दिया कि यहाँ आपको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो इलाकों को भी छीन लिया उन लोगों से। तो पूरी की नस्लकुशी की एक हिस्ट्री रही है अमेरिका की। तो उसके लिए और सिर्फ यहाँ नहीं रहा है कि अमेरिका के अंदर ही उन्होंने जो रेड इंडियन थे, रेड इंडियन को कत्ल किया, खत्म किया, बल्कि बाहर में लगातार, चाहे वो वियतनाम वार हो, चाहे अफ्रीका के अंदर, चाहे गल्फ कंट्री, लीबिया में, अफ्रीका में खासकर लीबिया में आप देखें, या फिर इराक देख लीजिए, अफगानिस्तान देख लीजिए, वियतनाम तो मशहूर ही रहा है। अमेरिका की पूरी हिस्ट्री है कि दे हैव किल्ड मिलियंस ऑफ पीपल। नागासाकी, हिरोशिमा पे बॉम्ब गिराया बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जाकर के, जबकि हिटलर सुसाइड कर चुका था, और उसके बाद ऐसे ही जापान की कमर टूट चुकी थी। ये तबरेज आलम सिद्दीकी साहब, रुमान हाशमी साहब, तबरेज आलम सिद्दीकी साहब ने लिखा है, द बैटल बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन इज नॉट ओवर येट। आई थिंक द नेक्स्ट फेज वुड बी डिसाइसिव, द सीजफायर में बी एंड स्ट्रेटजी टू टेस्ट द ऑफ द पैलेस्टीनियंस एंड द OIC। ये जो बात इस तरह जी नहीं सही है, यही बात तो मैंने भी कही कि 46 डेज का जो मामला है, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया है फलस्तीनियों को बाहर निकालने का, और नेतन्याहू भी अपने पॉलिटिकल सेक के लिए, सर्वाइवल के लिए, ये चाहेगा कि वार को 46 डेज के बाद फिर से दोबारा से जंग शुरू हो, लेकिन डिफिकल्ट है क्योंकि यूरोपियन कंट्री और इवन गल्फ कंट्री, इवन सऊदी अरब ये नहीं चाहेगा कि जंग दोबारा हो। अगर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब से बात करने जा रहे हैं तो उनको भी वैसी ही शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी जैसी शर्मिंदगी जिसको ग्रांट देते हैं, जिसका ग्रांट बंद नहीं किया, सारे कंट्री का ग्रांट बंद कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, और ग्रांट बंद नहीं किया सिर्फ 2 कंट्री का, इजराइल का और इजिप्ट का। वो इजिप्ट भी इनकार कर दिया सीसी ने कि हम नहीं कर, और इस तरह का हम नहीं लेंगे फलस्तीनियों को।
और जॉर्डन भी, वो भी अमेरिकन एड पे चलता है। हालांकि जॉर्डन का एड तो बंद किया है, बट उम्मीद है कि वो उसकी कंपनसेट करेगा। सऊदी हुकूमत आई वही वगैरह जो भी है गल्फ कंट्री मिलकर के उसको संभालेंगे, या कतर भी उसका संभालने की कोशिश करें। तो जॉर्डन ने मना कर दिया, इजिप्ट मना कर दिया, अब ये सऊदी अरब की तरफ देख रहे हैं। सऊदी को क्या कमी है? सऊदी को कोई फाइनेंशियल ग्रांट तो मिलता नहीं है। सऊदी तो खुद बिलियन ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करता है, प्रॉमिस भी किया है डोनाल्ड ट्रंप को 50 बिलियन नहीं 500 बिलियन परहैप्स इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल दिया है अमेरिका के अंदर। तो अमेरिका सऊदी के साथ रिश्ते तो खराब नहीं करेगा, या सद्दाम और गद्दाफी की तरह सऊद फैमिली को टप्पल करने की पोजीशन में तो अमेरिका है नहीं कि सऊद फैमिली की तरह सऊद फैमिली को भी टॉपल कर दे सद्दाम की तरह या गद्दाफी की तरह। तो इसका ये प्लान जो ख्वाब है डोनाल्ड ट्रंप का, वो कामयाब नहीं होगा इस हवाले से कि 22 लाख फलस्तीनियों को गजा के उस मुल्क बदल कर दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए। इट विल एक चीज और एंड इट इज इम्पॉसिबल। जी रोमान हाशमी साहब, यूनुस सुलवारा साहब ने जो खबर दी है कि वेस्ट बैंक के इजराइल के हवाई हमले में मेरा लो होता जा रहा है। ये एक मुताबिक मेरा लो हो रहा है, बार बार मुझे वार्न कर रहे हैं ऑडियो की लो हो रहा है, बैठ सकती है मेरा रिकॉर्ड कभी। आपने लास्ट टाइम में मतलब बात पहले 1-2 घंटा पहले बताया, मैं चार्ज कर लेता। बस आखिरी में रोमान हाशमी साहब, ये जो वेस्ट बैंक है, यहाँ पे वेस्ट बैंक पे क्यों हमला कर रहा है बार बार? इसके पीछे क्या रीजन, क्या वजह है, रीजन क्या है? क्योंकि उसकी वजह यह है कि अब्बास को अपनी अथॉरिटी खत्म होती नजर आ रही है, अल-फतह को अपनी अथॉरिटी पीएलओ को खत्म होती नजर आ रही है। अल-कस्साम को खत्म करने की कोशिश में अमेरिका एंड इवन सऊदी अरब एंड यूएई एंड सीसी ये सब थे अल-कस्साम को खत्म करने, हमास को खत्म करने के चक्कर में। लेकिन इस 15 महीने के वार में पता ये चला कि हमास और अल-कस्साम वेस्ट बैंक में भी पॉपुलर हो गया है, वहां भी इसके फाइटर पैदा हो गए हैं और वो चैलेंज कर रहे हैं। जो जेनिन ब्रिगेड है या रमल्ला में अल-कस्साम का है, ये लोग चैलेंज कर रहे हैं अथॉरिटी, महमूद अब्बास के अथॉरिटी को। इजराइल इसको देख रहा है कि हम जो उसको समझौता है वो पीएलओ के साथ है। इजराइल ये देख रहा है, अमेरिका ये देख रहा है कि अगर इन्होंने वेस्ट बैंक में भी अगर अपनी जड़ें मजबूत कर ली तो फिर फलस्तीनी स्टेट की क़याम जो है नागजीर हो, वो फिर बन के रहेगा। इसलिए वेस्ट बैंक को ब्रूटली वहां पे रेसिस्टेंस मूवमेंट को कुचल के खत्म किया जाए, जो कि मुमकिन है नहीं, क्योंकि अवाम अगर कहीं खड़ी हो जाती है फिर उस मूवमेंट को आप कुचल नहीं सकते हैं, थोड़े समय के लिए दबा सकते हैं, वो फिर कुछ समय बाद, कुछ सालों के बाद जरूर उभर के सामने आएगा रेसिस्टेंस मूवमेंट। ये हिस्ट्री रहा है, ग्लोबल हिस्ट्री रहा है। कुल और क्या ये सुल्तान साहब ने लिखा है, जब तक बैटरी चल जाए, क्या वेस्ट बैंक में हमास लीड रोल में होगा? क्योंकि वेस्ट बैंक में बुलडोजर खुला घर तोड़ रहा है। तो बात वही है ना, अभी मैंने क्या कहा कि वहां पे हमास है और इस्लामिक जिहाद है और कस्साम है, ये वहां पे जो फलस्तीनी अथॉरिटी है उसको चैलेंज दे रहे हैं। इसलिए फलस्तीनी अथॉरिटी अलायंस करके उनके साथ मिल करके मूवमेंट को कुचल रही है, उनके फाइटर्स के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है, चाहे वो अल-कस्साम के फाइटर्स हों, चाहे वो जेनिन ब्रिगेड हो या रमल्ला में अल-कस्साम के हों या फिर इस्लामिक जिहाद है। ये वहां पे वेस्ट बैंक में अपनी पकड़ मजबूत बना रहे हैं और ये फलस्तीनी अथॉरिटी महमूद अब्बास लेड गवर्नमेंट के लिए ये एक बड़ा सीरियस एक खतरा और एक चैलेंज पेश कर रहे हैं।